और सबसे बड़ी खुशी की बात तो है कि कंवर सिंह जी की हमारे भाभी साहब सुशील कंवर जी दूसरी बार जिला प्रमुख बने। ताली बजाएं, एक बार स्वागत करें। इस बात के लिए एक प्रेरणा है कि हमारे समाज के लोग उस पदों पर, चाहे वो सक्रिय राजनीति है, चाहे हमारे किसी गवर्नमेंट चयन की ओर हमारा समाज बढ़ रहा है। आज ये जो लिस्ट बढ़ रही है, गवर्नमेंट सेवा में चयनित होने वाले, यहाँ पर सम्मानित होने वाले गुणपचास अभ्यर्थी है, ये बड़ी खुशी की बात है। ताली बजाएं एक बार मेरे साथ जयकारा लगाएंगे। बोले शंकर भगवान की, बोले श्री महाराज रघुनाथ सिंह जी की। सब लगाओ एक साथ मुझे से। आप उनके संतान हो, कम से कम जय बोलने में आपको तकलीफ हो रही है। आज उन्हीं की देन है, अपन यहाँ बैठे है कि नहीं, बताइए। बोले श्री महाराज रघुनाथ सिंह जी की। कांटा महिला तो शेखा होता उसके, नरू का उसके, कोई और कोई उसके, लेकिन थे तो सब अमूमन रघुनाथ सिंह जी का मेड़ते होने सब। सबसे पहले महाराज श्री के चरणों में नमन करता हूँ। रघुनाथ सिंह जी महाराज श्री के चरणों में नमन करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच विराजमान गणपत सिंह जी, अध्यक्ष राजपूत सभा जयपुर, आदरणीय ईश्वर सिंह जी, आदरणीय दलीप सिंह जी, आदरणीय सुमेर सिंह जी और हमारे साधुर सिंह जी ट्रस्ट के अध्यक्ष और जिला परिषद सदस्य, समस्त पंचायत समिति सदस्य, समस्त सरपंच साहिबान, समस्त मेरे सामने विराजमान मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, मातर शक्ति, सभी मेरे युवा साथी, सभी को मेरी ओर से प्रणाम खमागणी। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ महाराज रघुनाथ सिंह जी ट्रस्ट के जो सदस्य हैं उनको, कि जो मुझे आज आप सबके बीच में आने का मौका दिया। हालांकि मैं इस ट्रस्ट से लगभग जब से मैं यहाँ, क्योंकि मैं यहाँ राजनीतिक में सक्रिय रहा हूँ, नागौर जिला का भी 2 बार मैं युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष रहा हूँ भाजपा का, और यहाँ पे जिला उपाध्यक्ष भी रहा हूँ। राजनीतिक में मैंने खूब यहाँ पूरे इस क्षेत्र में मैं घुमा हूँ, लेकिन कर्मभूमि मेरी ये रही, जन्मभूमि ये रही, लेकिन मेरी कर्मभूमि ज्यादातर अजमेर में। मैं यहाँ से मेहनत करके मैंने 2008 का चुनाव मसूदा पुष्कर से विधानसभा का चुनाव लड़ा, 2008 का पुष्कर विधानसभा से चुनाव लड़ा, 2010 में मेरी पत्नी जिला प्रमुख बनी, 2013 में मसूदा से विधायक बनी मेरी पत्नी, 2020 में अजमेर की दोबारा जिला प्रमुख बनी। लगातार 3 बार मौका मिला अजमेर जिले में। अजमेर जिले की धरती ने जो मुझे मान सम्मान दिया, प्यार दिया, वहाँ की जनता ने आशीर्वाद दिया, उसके लिए मैं वहाँ की धरती को नमन करता हूँ। हमारे नागौर जिले की धरती को नमन करता हूँ कि जिन्होंने मुझे पैदा किया और अजमेर की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, और वहाँ पे मुझे हर पद पे जहाँ भी मैंने चुनाव लड़ा उसका भरपूर आशीर्वाद रहा मेरे पे। व्यक्ति अपने क्षेत्र में तो सब कुछ कर सकता है, लेकिन बाहर जाकर के अपने जो अगर अपना करामात दिखाते हैं तो उससे अपने समाज का भी नाम बढ़ता है, अपने परिवार का भी मान सम्मान बढ़ता है। आज सारे नागौर जिले को गर्व होगा कि भाई अजमेर जिले की, नागौर जिले की बहू आज अजमेर जिले की जिला प्रमुख बनी हुई है। ये आप लोगों के लिए सौभाग्य है। 2 बार जिला प्रमुख, आजादी के बाद में कोई जिला प्रमुख 2 बार नहीं बना अजमेर से, लेकिन 2 बार अगर जिला प्रमुख बनने का मौका मिला है तो सुशील कौर पलाड़ा को मौका मिला है। आज विधायक बनने का मौका मिला है, आशीर्वाद मिला है। आज आप सबको मैं बताना चाहता हूँ, ये सब हमारे महाराज रघुनाथ सिंह जी का आशीर्वाद है। मुझे गर्व है इस बात का कि मैं महाराज रघुनाथ सिंह जी का वंशज हूँ, कि मैं उनका वंशज हूँ। और पलाड़ा सब हम यहीं से गए हुए, सब मारोड़ से निकले हुए, और हम जब भी कई बात करते हैं कि आप कौन से राठौड़ हो, कौन से मेड़ते हो, मेड़तिया में कौन से मेड़ते हो, तो रघुनाथ सिंह बहुत मेड़तिया है। इस बात का हमें गर्व से कहते हैं, क्योंकि रघुनाथ सिंह मेड़तिया एक राठौड़ों में भी सबसे अगर कोई संग्रहशील कौम होती थी और सबसे मजबूत कोई ताकतवर लोग होते थे, वीर होते थे, तो रघुनाथ सिंह हमारे सबसे राठौड़ों में वीर होते और संग्रहशील होते, वो मेड़तिया होते थे। और मेड़तियाओं में भी अगर कोई सबसे संग्रहशील और सबसे मजबूत और संघर्ष करने वाले व्यक्ति होते तो रघुनाथ सिंह बहुत मेड़तिया होते थे। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, ये हम सबके लिए गर्व की बात है। और आज हम सब बैठे हैं, हम
पुराना हमारा इतिहास देखते हैं, हम हमारा इतिहास कैसा रहा। मैं कहना चाहता हूँ, रघुनाथ सिंह जी ने संघर्ष करके 220 गांव, उन्होंने वहां के वो राजा थे, और जिस प्रकार से उन्होंने यहाँ गोड़ाटी बसाई और उनका इतिहास देखा जाता है तो कितना उनका अच्छा इतिहास रहा है। हालांकि मैं राजपूतों के इतिहास को ये भी अच्छा भी मानता हूँ, गलत भी मानता हूँ, क्योंकि राजपूत से लड़ा, इस वजह से इस वर्ल्ड पे राज नहीं कर पाया। अगर राजपूत से आज नहीं लड़ता तो हिंदुस्तान ने पूरे वर्ल्ड में राज करता है, क्योंकि उन्होंने केवल मात्र हमें अपनों को लड़ाया, हिंदू को लड़ाया, हिंदू को लड़ाया, राजपूत को लड़ाया, और राजपूत लड़े इसी के कारण थे। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, आज हम कहते हैं कि हमारे बादशाह के सैनिक हुआ करते थे। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, इस हिंदुस्तान पे अगर कोई राज करते थे वो राजपूत करते थे, लेकिन उनके आपस की फूट की वजह से कुछ संख्या में विदेशों से मुसलमान आए थे। कोई 100-200-500 घोड़े लेकर के इस देश में प्रवेश किया था और उनकी कोई संख्या नहीं हुआ करती थी। उन्होंने देखा कि जो सबसे कमजोर जगह क्या अंगुली कहाँ रखी जाती है, कमजोर स्थान पर रखी जाती है। अगर कहीं कोई कमजोर स्थान देखा जाता है तो वो हिंदुस्तान है, क्योंकि यहाँ के जो हिंदुस्तान में जो राज करने वाले राजपूत हैं वो आपसरी में लड़ते हैं। हिंदू आपसरी में लड़ता है, राजपूत आपसरी में लड़ता है। ये उनको पता था, तो वहां से बाहर से जो मुस्लिम शासक आए थे, कुछ संख्या में यहाँ पर आकर के उन्होंने यहाँ पे आके आक्रमण किया, आपस में लोगों को लड़ाया। जिस हिंदुस्तान पे, पूरे हिंदुस्तान पे राजपूत राज करा करते थे, उनको धीरे धीरे लड़ा करके कम संख्या में आकर के, क्योंकि उनको पता था कि हम आपस में लड़ते हैं, हम एक दूसरे की आलोचना करते हैं, हम एक दूसरे को आगे बढ़ने नहीं देते हैं, एक दूसरे की टांग खींचने में रहते हैं, एक दूसरे की जमीन दबाने में रहते हैं। ये उनको कमजोरी दी गई थी, इसी वजह से बाहर से आक्रमक आए थे हमारे इस देश में। उनको पता था कि ये लोग आपस में एक नहीं हो सकते, राजपूत कभी एक नहीं हो सकते, क्योंकि उदाहरण है आप लोगों में ताकत है, सब कुछ है, लेकिन आप ताकत अपनी दिखा नहीं सकते। आप तो कहते हो कि भाई जंगल में शेर एक ही राजा होता है, लेकिन अभी आप डिस्कवरी में देखते हो कई बार शेर को भी लोग, जो जंगल के कुत्ते होते हैं, वो भी उनकी संख्या ज्यादा हो जाती है तो वो उस शेर को खा जाते हैं। तो आपने अपनी संख्या को नहीं बढ़ाया, आपने कहा ये हमारा बड़ा है, ये राजा है, ये महाराजा है। वो अपने भाई को भी नीचे बैठा, अपने काका को भी नीचे बैठा देते थे। और एक होता है नेतृत्व करने वाले ऊपर होते हैं, लेकिन मान सम्मान करना, हमारे लोगों को जोड़ना, हमारी संख्या बढ़ाना, अगर वो चाहते हैं तो आज पूरे हिंदुस्तान में जितने लोग थे सबको अपने समाज के रूप में बढ़ाने का काम करते, लेकिन उन्होंने अपनी जाति को भी घटाने का काम किया। हम लोगों को एक दूसरे को तोड़ने का राजपूतों ने काम किया। अगर राजपूत एक दूसरे को तोड़ते नहीं तो आज हिंदुस्तान में बाहर से कोई मुस्लिम आक्रमक नहीं आते। यहाँ पे कोई दूसरा कब्जा नहीं कर सकता था। आप ताकतवर थे, आप अपनी ताकत को नहीं पहचान पाए। हम इतिहास देखते रहते थे कि हमारा इतिहास कैसा रहा है, लेकिन हम भविष्य को नहीं देखते थे कि हमारा भविष्य क्या होगा। हम इतिहास को, हम भूत को देखने की आवश्यकता नहीं, हमें भविष्य को देखने की आवश्यकता थी। हम भविष्य को देख के राजपूत काम नहीं करते थे। अगर आज हम भविष्य को देख के अगर हम काम करते तो आज हिंदुस्तान में कोई दूसरा राज नहीं कर सकता था। ये लोकतंत्र था, हमारे साथ सब जातियां जुड़ी हुई थी, हम सब जाति को साथ लेके रहते थे। जिस गांव में अगर राजपूत बसता, राजा बसता था तो 36 कौम को लेकर रहता था, 36 कौम को साथ रखता था, उसका मान सम्मान करता था। लेकिन वो अपनी ताकत को पहचान नहीं कर पाया, अपनी ताकत को नहीं पहचान पाया कि हमारी ताकत क्या है। आज उनके साथ 36 कौम मिलकर के अगर इस लोकतंत्र में उस समय भी ये वो जमाना था जब तलवार के बलबूते में भी आप में बहुत बड़ी ताकत थी, और ताकत के साथ में भी आपके सब जाति समाज आपके साथ थे। और वर्तमान में भी आज भी वो समय नहीं है। वो समय पहले कोई तलवार का समय नहीं है, आज कलम का समय, आज वोट का समय। इस लोकतंत्र में आज वोट की आवश्यकता है, कलम की आवश्यकता है। आज इस लोकतंत्र में अगर हम सबको आगे बढ़ना है तो हम तलवार के बलबूते आगे नहीं बढ़ सकते। अगर हम आगे बढ़ सकते हैं तो कलम के बलबूते आगे बढ़ सकते हैं। आज हमारा व्यक्ति कलेक्टर बनेगा, आज हमारा व्यक्ति एसपी बनेगा, या हमारा प्रशासनिक अधिकारी बनेगा तो हम सबका भी भला करेगा और 36 कौमों का भी भला करेगा, सब जाति का भी भला करेगा। तो ये हमारी सोच होनी चाहिए कि हमारे व्यक्ति कलेक्टर बने, अधिकारी बने। उचित सोच रखोगे तो
आपका व्यक्ति ऊंचा बनेगा। हम सोचते थे फौज में सिपाही लग गए, सिपाही लगना हमारा उद्देश्य थोड़ी है। हमें नेतृत्व करने की आवश्यकता है। हम हमारे लड़के को कर्नल बनाए, हम लेफ्टिनेंट बनाए, कैप्टन बनाए, ताकि हमारा ब्रिगेडियर बने, हमारा थल सेना अध्यक्ष बने, हमारा लड़का IAS IPS बने। हमारी सोच ये होनी चाहिए। ये वक्त पुराना जमाना नहीं रहा है। अब कोई पुराना जो रघुनाथ सिंह जी के समय में हम तलवार लेके निकल गए, रघुनाथ सिंह जी ने 220 गांवों पे गोराटी खाली करा के कब्जा कर लिया। आज अगर कोई आप कुछ कर सकते हो तो इस कलम के बूते सब कुछ कर सकते हो। आवश्यकता है शिक्षा की। हम लोगों को शिक्षा की ओर बढ़ने की आवश्यकता है। हमारे लोगों को अच्छी शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त करानी चाहिए, हमारी बालिकाओं को अच्छी शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। अगर बालिकाएं अच्छी शिक्षित होगी तो 2 परिवार शिक्षित होंगे। आज का युग शिक्षा का युग है और इस युग में आवश्यकता है शिक्षा की। आपका व्यक्ति अच्छे अंक प्राप्त करेगा, अच्छा एक अधिकारी बनेगा, खुद का भला करेगा और दूसरा का भी भला करेगा। आज आपका कोई अधिकारी नहीं है। कोई एक आधे ईश्वर सिंह जी जैसे थे तो रिटायर होकर बैठ गए आराम से हाथ लगा करके। अब अगर आपके आगे आएंगे लोग, नए व्यक्ति आएंगे तो भी हमें अब पुराने महाराणा प्रताप की कथाओं की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान में कौन हमारा IAS IPS बन रहा है उसकी कथाओं की आवश्यकता है, क्योंकि आने वाले महाराणा प्रताप तो हुआ है। उनको हमारे को IAS IPS बनाने की आवश्यकता है, RS RPS बनाने की आवश्यकता है। आज के युग के महाराणा प्रताप वो है, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। आज आवश्यकता है व्यवसाय की। हम सबको व्यवसाय की ओर बढ़ने की आवश्यकता है। आज हम लोगों को आवश्यकता है व्यापार की ओर बढ़ने की आवश्यकता है। आज देखो किस प्रकार से लोग व्यापार में बढ़ रहे हैं। आज जो कुचामन चारों तरफ अपने नावों से आसपास हो, किस प्रकार से व्यवसाय में लोग आगे जा रहे हैं। हमारे समाज के कितने लोग आज नवा तहसील के जो कितने व्यवसायी बने हुए, कोई 2-4 गिने चुने, कोई मेरे साथी एक आधे कोई गिन दो तो बात अलग है। बाकी नाव में कोई अच्छा बड़ा ऐसा नहीं है कि जो 2-4 करोड़ इनकम टैक्स दे रहा हो। वो अभी भी कोई आदमी नहीं है, केवल मात्र 5-10 हजार, 20 हजार, 50 हजार, लाख, 2 लाख कमाई करने वाला व्यक्ति है। मैं चाहता हूं कि हमारा प्रत्येक व्यक्ति ऐसे हो, व्यवसाय की ओर बढ़े, खुद व्यवसाय में जाए और दूसरे को व्यवसाय में लेके जाए। हमारे व्यक्ति व्यवसाय में जाएंगे, हमारा समाज आगे बढ़ेगा, छत्तीसों कौम को भी आगे बढ़ाएगा, सबको साथ लेके चलेगा। क्योंकि राजपूत में करामात होती है। वो अपने लिए नहीं करता है, वो दूसरों के लिए करता है, खुद के लिए करता है, दूसरों को भी साथ रखता है, सब जाति समाज को साथ रखता है। तो इसलिए आवश्यकता आपको व्यवसाय में, घर में बैठने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ, आपको चाहे चाय की थड़ी लगानी पड़े वो भी लगाओ, तो भी आप 200-500 रुपए कमाओगे। अगर आप घर पे बैठ जाओगे, घर से कैसे खर्चा चलेगा? ये वक्त कैसा है आप बताओ। घर में बिजली भी चाहिए। पहले तो क्या थोड़ा घासलेट होता तो अपन चिमनी जला लेते हैं। आजकल 2,000-3,000 रुपए तो बिजली का बिल आ जाता है, मिनिमम 2 बल्ब जोड़ोगे तो भी। घर में सब्जी खाना पीना बनाना कितना खर्चा होता है। घर में बच्चों को पढ़ाने के लिए कितना खर्चा करना पड़ता है। तो आवश्यकता व्यवसाय की है। आप नौकरी की चिंता छोड़िए, नौकरी मिले या नहीं मिले, हमें आरक्षण मिले या नहीं मिले, लेकिन हमें आवश्यकता है व्यापार करने की, और व्यापार में कोई शर्म नहीं होती है। मैंने खुद ने भी यहाँ पैदल घूम घूम के मैंने काम किया। यहाँ कुचामन पलाड़ा से कुचामन तक पैदल चला जाता था, तो गांव में काम किया, इस वजह से व्यवसाय में आगे आ पाया। अगर मैं कहता कि मेरे शुरू से ही गाड़ी घोड़े सब हो तो कहाँ से आते मेरे पास में? सब मेरे को देखे मैं स्थिति, मैं भी एक गरीब सामान्य परिवार से ही पलाड़ा आपके यहीं से हूँ। तो काम किया, सोच थी दिल में, टेस्ट थी कि मैं कुछ करके गुजरूंगा। जब मैंने बिजनेस में भी कदम रखा तो भी मैंने ये सोचा कि मैं जहाँ राजस्थान में सबसे टॉप लेवल के नाम बिजनेसमैन में आता है उनमें मेरा नाम आना चाहिए। जब मैंने ये सोचा कि अगर राजनीति में भी मुझे आना तो राजस्थान में करिए। मैं नहीं कहना चाहता कि आप लोग लोकतंत्र में अगर लोग ताकतवर नहीं होंगे, आप व्यवसाय में ताकतवर नहीं होंगे, आप लोगों को कोई नहीं पूछेगा। लोग कहते हैं जोगा को जग पूछता है, ना जोगा को दुनिया में कोई नहीं पूछता है। आज कोई भी है ना, आज मान लो मैं सक्षम हो गया तो मेरे हजारों लोग, चाहे वो सवाई माधोपुर बैठा है तो वो भी कह देगा मैं पलाड़ा साहब का रिश्तेदार हूँ, वो डूंगरपुर बैठा है तो वो भी कह देगा मैं पलाड़ा साहब का रिश्तेदार हूँ। और अगर यहाँ पे जब अगर कहीं मैं मान लो खेत में काम करता तो क्या कुंवर सिंह पलाड़ा को जानते हो क्या साहब? मेरे घर वाले गाँव वाले भी कहते थे कि साहब वो तो मैं तो नहीं जाना मांगे, तो कोई मिलवाड़ो को नहीं मांगे। तो लोगों की पहचान जब होती है कि अपने लोग अच्छा काम करते हैं,
तो समाज के लोग, अगर आप लोग राजनीति में मजबूत हो गए, आप व्यवसाय में मजबूत हो गए, आप ताकतवर हो गए, तो आपके साथ सब दुनिया लगेगी। पहले भी ताकतवर लोगों के साथ लगती थी ना, तो आज भी ताकतवर लोगों के साथ लगती है। तो इसलिए आप अच्छे ताकतवर बनिए। जो भी अपने विधायक है, जनप्रतिनिधि है, उनसे अपना अच्छा काम कराइए। मैं ये नहीं कहता कांग्रेस का है, बीजेपी का है, जो भी व्यक्ति है उससे काम, अपना समाज का काम होता है, वो आगे सब मिलकर के काम करे, सब एकजुट रहे। मैं तो ये चाहता हूँ, इस आपके ट्रस्ट में मैं पहले भी यहाँ दयाल सिंह जी हुआ करते थे, जब मैंने 1 लाख रुपए दिए थे शायद उस समय, दयाल सिंह जी अध्यक्ष होते आज के 15-20 साल पहले जब थे। और आगे भी आपको मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपके ट्रस्ट में कहीं भी कोई जब काम और विकास के कोई काम की आवश्यकता होगी, तो आप कभी भी आप मेरे पास डायरेक्ट आ जाना। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपके विकास में यहाँ, क्योंकि मैं रघुनाथ सिंह जी का वंशज हूं, इसलिए आपको चिंता करने की आवश्यकता है। मैं आपके साथ खड़ा हूं। आप कोई भी विकास के काम में, आप कोई प्रशासनिक काम हो, मैं आपको बताना चाहता हूं, चाहे आज नागौर जिला है, लेकिन नागौर जिला का हर अधिकारी अजमेर जिले में बैठता है, उसके ऊपर का। यहाँ कलेक्टर बैठता है तो संभागायुक्त वहां बैठता है, एसपी यहाँ बैठता है तो आईजी वहां बैठता है, आज बोर्ड है तो सारे वहां पे। आपका कोई भी काम हो, जितने बोर्ड राजस्थान के वो सब अजमेर है। आपका कभी भी कोई काम हो, आप डायरेक्ट मेरे पास आना। आपके भाई कम से कम ज्यादा नहीं तो अगर एक बार किसी को फोन पे कहेगा तो उसको सोचना पड़ेगा। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, कहीं भी अगर आप करोगे तो आपका काम नहीं अटकेगा। और यहाँ भी कहीं भी कोई बात आती है तो एकजुटता दिखाइए, आप ताकतवर रहिए, 3600 कौम को साथ लेके चलिए, सब जाति समाज को साथ लेके चलिए। एक जाति के पीछे हम राज नहीं कर सकते। तो इसलिए आज सब आपने बुलाया, आप लोगों ने अच्छा कार्यक्रम किया। मुझे बॉम्बे जाना था, मैंने टिकट कैंसिल करा के वापस से आपकी टिकट कराई है। और मेरे और भी काम थे आज प्रोग्राम, जो यहाँ के ट्रस्ट के लोग आए थे, मैंने उनको कहा कि मुझे मैं नहीं आ सकता, इसलिए मैं फिर भी मुझे लगा कि मैं मेरे जो जिनका मैं वंशज हूँ, रघुनाथ सिंह हूँ, मुझे उनकी जयंती में मुझे आवश्यकता है। मैं सारे प्रोग्राम छोड़ के यहाँ आपके बीच में आके आप सबके मुझे दर्शन करने का अवसर मिला। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ, आप सबका आशीर्वाद मिला, मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ। आप इसी प्रकार से हमारे पे आशीर्वाद बनाए रखे। कभी भी कोई भी मेरे लायक सेवा हो, आप आधी रात को याद कर लेना। भंवर सिंह पलाड़ आप लोगों की सेवा में हाजिर मिलेगा। पुनः आप सबका बहुत बहुत आभार। जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।